हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो इस सब्जेक्ट की जो थर्ड यूनिट का आज हम यहाँ पर थर्ड टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर, देखो टॉपिक 3 है। टॉपिक 3 में हमारे 3 टॉपिक दिए हुए हैं। एक सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है रिटेंशन, सेकंड टॉपिक है रिडेप्लॉयमेंट एंड लास्ट जो थर्ड टॉपिक है एग्जिट स्ट्रेटजी। तो रिटेंशन क्या होता है, रिडेप्लॉयमेंट क्या होता है, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होता है, सारी चीज़ों को इनके जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। और लास्ट में हम एक कंपेयर चार्ट डिस्क्राइब करेंगे जिसमें हमें यहाँ पर तीनों के क्या ऑब्जेक्टिव है और तीनों की क्या शॉर्ट में मीनिंग है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो ररिटेंशन, रिडिप्लॉयमेंट और एग्जिट स्ट्रेटजी। तो रिटेंशन मीन्स क्या होता है, कर्मचारियों मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को बनाए रखना मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को बना करके रखना मतलब रोक करके रखना, लॉन्ग टाइम तक वो सर्विसेज दे सके, इसलिए रोक करके रखने की बात की गई है। रिडिप्लॉयमेंट में यहाँ पर बोला गया है उन्हें फिर से तैनात करने। रिडिप्लॉयमेंट मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में उनको मतलब कहना चाहिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से जाना चाहता है तो उनको रिटेन करके लॉन्ग टाइम तक रोकना और फिर से उनको वर्क करने के लिए बोलना। ठीक है। एग्जिट स्ट्रेटजी में क्या है कि एम्प्लॉय बाहर निकलने से जुड़ी रणनीतियाँ, मतलब एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाता है तो या एग्जिट होता है तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करनी चाहिए इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो रिटेंशन, रिडिप्लॉयमेंट और एग्जिट स्ट्रेटजी तीनों के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर इसकी मीनिंग के साथ में और वन बाय वन करके हम तीनों को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी मीनिंग देख लेते हैं। देखो मीनिंग में यहाँ पर दिया हुआ है These 3 are important components of human resource planning। देखो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स कौन कौन से, रिटेंशन, रिडिप्लॉयमेंट और एग्जिट स्ट्रेटजी, ये तीनों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक। एम्प्लॉय मैनेजमेंट their objective is to effectively retain employee, transfer them as needed and ensure their proper separations from the organizations। मतलब देखो ये जो तीनों हैं, तीनों बोलने से रिटेंशन, रिडिप्लॉयमेंट और एग्जिट स्ट्रेटजी तीनों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक। इनका जो ऑब्जेक्टिव है मतलब जो इनका उद्देश्य है, कर्मचारियों को मतलब एम्प्लॉय को सही तरीके से बना करके रखने में, ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से बना करके रखने में, आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरित करने में, मतलब अगर एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा है तो दूसरे डिपार्टमेंट में उसको भेजना और उनका सही तरीके से यूज़ करना। ठीक, इसके लिए और ऑर्गेनाइजेशन में उचित तरीके से विदा करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई एम्प्लॉय जाता है तो उसको बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से एग्जिट करने में यहाँ पर मतलब ये अपना कहना चाहिए हेल्प करता है या इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो रिटेंशन, रिडिप्लॉयमेंट और एग्जिट स्ट्रेटजी तीनों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। और रिटेंशन में यहाँ पर एम्प्लॉय को लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बना करके रखना है या रोक करके रखना है। रिडिप्लॉयमेंट में हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका सही तरीके से यूज़ कैसे करना है। एग्जिट स्ट्रेटजी में हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, एग्जिट होना चाहता है तो उसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो तीनों चीज़ें अलग है, तीनों को हम वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को क्योंकि इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न भी हो सकता है और थोड़ा टॉपिक तो ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं इसलिए हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो, तो ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है। रिटेंशन स्ट्रेटजी, कर्मचारी बनाए रखने की रणनीति। देखते हैं इसमें क्या है। अ रिटेंशन स्ट्रेटजी इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू रिटेन गुड एम्प्लॉय फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब रिटेंशन स्ट्रेटजी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, रिटेंशन स्ट्रेटजी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है
जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अच्छे एम्प्लॉय को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने का प्रयास करता है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कंपनी हो या कोई भी, जैसे अगर अच्छी चीज़ है तो हम लोग सोचते हैं ना कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है तो ये हमेशा हमारे पास में रहे। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में भी जो अच्छा एम्प्लॉय रहता है, टैलेंटेड एम्प्लॉय रहता है, स्किल्ड एम्प्लॉय रहता है, तो कंपनी सोचती है कि ये एम्प्लॉय हमेशा मेरी ही कंपनी में बना रहे, ये मेरी कंपनी को छोड़ करके कभी ना जाए। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम तक वो कंपनी में बना रहे। इसीलिए यहाँ पर जो कहना चाहिए कि कंपनी है वो बहुत सारे एफर्ट लगाती है एम्प्लॉय के पीछे कि भाई वो कंपनी एग्जिट करके ना जाए और मेरे यहाँ पर ही बना रहे। तो देखो, एम्प्लॉय को नौकरी छोड़ने से रोकने के लिए, मतलब हो सकता है कि अगर किसी कारण से एम्प्लॉय नौकरी छोड़ना चाहता होगा तो ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी है उसको नौकरी छोड़ने से रोकने में और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने की रणनीति बनाती है, उसी को रिटेंशन स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक, मतलब रिटेंशन स्ट्रेटजी को अगर हम एक लाइन में समझें तो रिटेंशन स्ट्रेटजी यही है कि रिटेंशन स्ट्रेटजी में कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक जो अच्छे एम्प्लॉय रहते हैं उनको लॉन्ग टाइम तक अपने ही कंपनी में बनाए रखने में एफर्ट लगाती है। मतलब वो अच्छे एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन से जाने नहीं देती है, उनको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में रोक करके रखती है। तो इसी को रिटेंशन स्ट्रेटजी कहते हैं। अब देखते हैं हम इसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। देखो, इसके जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होना। मतलब एम्प्लॉय, देखो अगर रिटेंशन स्ट्रेटजी फॉलो करेगी कोई भी कंपनी, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को बनाए रखने में एफर्ट लगाएगी या मतलब एफर्ट लगाएगी अपना, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का टर्नओवर कम होगा। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हुआ ना। फिर है स्किल्ड एम्प्लॉय को बनाए रखना। स्किल्ड एम्प्लॉय को बनाए रखने में भी ये हेल्प करता है। कई बार स्किल्ड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाना चाहता है, लेकिन रिटेंशन स्ट्रेटजी के कारण कंपनी उसको अपने यहाँ रोक लेती है, तो ये स्किल्ड एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने में भी हेल्प करता है। फिर है जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। जॉब सेटिस्फेक्शन को कैसे बढ़ाना, जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम तक अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक, लॉन्ग टाइम तक सर्विसेज दे रहा है, मतलब वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको सारी चीज़ें अच्छे से मिल रही होगी, मतलब सैलरी टाइम पर मिल रही होगी, बोनस टाइम पे मिल रहा होगा, इंसेंटिव मिल रहा होगा, अवार्ड मिल रहे होंगे, सारी चीज़ें उसको टाइम टू टाइम मिल रही होगी, तो वो जॉब से सेटिस्फाइड भी होगा, तभी वो वहाँ पर रिटेन होकर के भी रहेगा, है ना। अगर किसी एम्प्लॉय को टाइम पर सैलरी ना मिले या अदर फैसिलिटीज़ ना मिले तो वो ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा क्या, नहीं बना रहेगा। तो एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन भी बनाए रखने में जो रिटेंशन स्ट्रेटजी वो यहाँ पर हेल्प करती है। फिर है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अब देखो, जब यहाँ पर एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हो रहा है, स्किल्ड एम्प्लॉय है, जॉब में सेटिस्फाइड है एम्प्लॉय, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। जब एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी उसका कॉमन गोल होगा उसको वो अचीव कर पाएगा। तो जो रिटेंशन स्ट्रेटजी है, रिटेंशन स्ट्रेटजी में क्या होता है, रिटेंशन स्ट्रेटजी में कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है वो स्किल्ड एम्प्लॉय को अपने पास में रोक करके रखती है, उसको जॉब छोड़ने नहीं देती है। तो इससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय का टर्नओवर भी कम हो रहा है, स्किल्ड एम्प्लॉय भी बने रह रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन भी बन रहा है और साथ में यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। और हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो भी कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक, आगे देखते हैं। इफ अ कंपनीज गुड एम्प्लॉय आर repeatedly leaving their job, the company raises salaries, offer bonus and provide promotions opportunities। मतलब देखो, यदि किसी कंपनी के अच्छे कर्मचारी बार बार नौकरी छोड़ रहे हैं, मान लो कि किसी कंपनी में कोई स्किल्ड एम्प्लॉय जो बार बार नौकरी छोड़ रहे हैं, तो कंपनी जो है उनकी सैलरी बढ़ा देती है, बोनस देना चालू कर देती है, प्रमोशन के चांसेस बढ़ा देती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो बार बार जॉब छोड़ करके नहीं जाते हैं। बार बार बोलने से एक एम्प्लॉय बार बार जॉब नहीं छोड़ेगा, हो सकता है कि आज एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ा, कल दूसरा छोड़ेगा, फिर तीसरा छोड़ेगा। तो ये जो चलते आता है
ये मतलब जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है, ये टर्नओवर यहाँ पर कम हो जाता है अगर ये सारी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय को देने लग जाते हैं तो रिटेंशन स्ट्रेटजी में यही बोला गया है कि एम्प्लॉय को लॉन्ग टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना, मतलब स्किल्ड एम्प्लॉय को या जो गुड एम्प्लॉय है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोक कर के रखना और सारी फैसिलिटीज़ उसे अवेलेबल कराना। ठीक, ये है रिटेंशन स्ट्रेटजी। बहुत इजी है, एक लाइन में आप बिल्कुल सिंपल वे में याद रख सकते हो। रिटेंशन स्ट्रेटजी में एम्प्लॉय को लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखा जाता है, या जो स्किल्ड एम्प्लॉय गुड एम्प्लॉय है उसको नौकरी छोड़ने नहीं दिया जाता है, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसका एक ही उद्देश्य रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ एम्प्लॉय के टर्नओवर को कम करना चाहती है, स्किल्ड एम्प्लॉय को बनाए रखना चाहती है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहती है, जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना चाहती है। इसी उद्देश्य के साथ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिटेंशन स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर सेकेंड क्या था हमारा, रीडेप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, मतलब पुनर्नियोजन, पुनः तैनाती रणनीति। ठीक, तो देखते हैं रीडेप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी में क्या होता है। रीडेप्लॉयमेंट मीन्स ट्रांसफरिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट, टास्क और लोकेशन टू अनदर। मतलब देखो, रीडेप्लॉयमेंट का जो अर्थ है या जो इसकी मीनिंग है क्या है, एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से या फिर एक टास्क से या एक लोकेशन से दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे टास्क में या दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक, जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे HR डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि HR डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय ज़्यादा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय कम है। तो अब यहाँ पर ये जो HR डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय ज़्यादा हैं तो इनको यहाँ पर रखने से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है इनको यहाँ पर कंपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दे कि भाई आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ पर भी काम आप हैंडल कर लो। तो इससे क्या होता है, कंपनी का बैलेंस भी बना रहता है। ठीक, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर जब किसी कर्मचारी को या एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता के अनुसार एक पद विभाग से दूसरे पद या विभाग में भेजा जाता है तो इसे ही रीडेप्लॉयमेंट कहा जाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन रीडेप्लॉयमेंट में क्या हो रहा है कि इसमें किसी भी मतलब जो कोई भी अगर एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक टास्क से दूसरे टास्क में या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेज दिया जाता है, उसे कहा जाता है रीडेप्लॉयमेंट। ठीक, मतलब इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसका सही से यूज़ हो पाता है। जैसे अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखे कि भाई ये जो यहाँ पर कहना चाहिए HR डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज़्यादा हैं तो यहाँ पर ये इस एम्प्लॉय को यहाँ पे रखने से कोई मतलब है क्या? कोई भी मतलब नहीं है। तो एम्प्लॉय का सही यूज़ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की कमी है या जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उस एम्प्लॉय को भेज दिया जाएगा तो एम्प्लॉय वहाँ जाकर के काम करेगा, मतलब सही तरीके से एम्प्लॉय का यूज़ हो रहा है। तो ये होता है रीडेप्लॉयमेंट। ठीक, आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। देखो इसके क्या उद्देश्य हैं, रीडेप्लॉयमेंट के क्या उद्देश्य हैं। यूटिलाइजिंग सरप्लस स्टाफ, मतलब जो अतिरिक्त एम्प्लॉय होते हैं, जो ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं उनका सही से उपयोग करना। अवॉइडिंग स्टाफ ले ऑफ्स, मतलब कर्मचारियों की छटनी से बचना। कर्मचारियों जैसे अब HR डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय ज़्यादा थे तो क्या उनकी छटनी कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की कमी है वहाँ उनको भेज दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ले ऑफ है स्टाफ का इसको भी अवॉइड कर दिया गया और जो सरप्लस स्टाफ है उसका सही से यूटिलाइजेशन भी हो गया। ठीक, मेकिंग बेटर यूज ऑफ अवेलेबल स्किल्स, उपलब्ध कौशल का बेहतर उपयोग करना। मतलब जो स्किल्स है, ठीक है, जो स्किल्स एम्प्लॉय के अंदर है उसका सही तरीके से यूज़ भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स है और वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में खाली बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉय का अगर हम यहाँ पर कहना चाहिए कि सही तरीके से यूज़ करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे तो उसकी जो स्किल्स है उसका भी तो सही तरीके से यूज़ हो पाएगा। फिर आगे देखते हैं, रिड्यूसिंग मेन पावर
इम्बैलेंस, जो मेन पावर है वो इम्बैलेंस को कम करता है। ठीक, जैसे यहाँ पर अभी HR डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉय थे, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का या डिपार्टमेंट का भी बैलेंस बना रहा, और साथ में यहाँ पर जो सरप्लस स्टाफ था उसका मतलब सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो गया। साथ में यहाँ पर जो स्टाफ का ले ऑफ था उसको भी अवॉइड कर दिया गया, जो एम्प्लॉय की स्किल्स थी उसको सही तरीके से यूज़ किया गया। तो रीडेप्लॉयमेंट इसी उद्देश्य से किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। वर्कलोड इन अ कंपनीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज डिक्रीजेस्ट विल द सेल्स डिपार्टमेंट इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। In such a situation, some employees are transferred from production to sales. किसी कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कम हो गया है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कम हो गया है, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की कमी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो काम हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की कमी है। तो भाई अब बाहर से नए एम्प्लॉय लेकर के आएंगे क्या? नहीं, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे, ताकि एम्प्लॉय का सही तरीके से यूज हो सके। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ऐसे कुछ एम्प्लॉय को प्रोडक्शन से सेल्स में भेज दिया जाता है, ताकि एम्प्लॉय का सही तरीके से यूज हो सके। तो इसी को कहा जाता है रीडेप्लॉयमेंट। ठीक, आगे देखते हैं अब एग्जिट स्ट्रेटजी। ये देखो लास्ट हमारा जो टॉपिक था एग्जिट स्ट्रेटजी, निकास रणनीति। एन एग्जिट स्ट्रेटजी इज द प्रोसेस थ्रू विच एन एम्प्लॉयज डिपार्चर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पेक्टफुल मैनर। देखो एग्जिट स्ट्रेटजी, एग्जिट का मतलब तो सबको ही समझता है, बाहर निकलना। तो बाहर ऑर्गेनाइजेशन से जो बाहर निकला जाता है, मतलब एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाता है, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ बात की गई है। एग्जिट स्ट्रेटजी वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की व्यवस्थित और सम्मानजनक तरीके से प्रबंधित किया जाता है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जा रहा है तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो बहुत ही सम्मानजनक हो। ठीक, किसी कर्मचारी के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को सही ढंग से प्रबंधित करने की रणनीति को ही एग्जिट स्ट्रेटजी कहा जाता है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है तो उसके बाहर जाने की जो स्ट्रेटजी है, मतलब जो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहा है, उसकी स्ट्रेटजी बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैनर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ करके जा रहे हो तो चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, या उसके साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत ही सम्मानजनक रूप से होना चाहिए। उसका अगर कोई मान लो कि कोई पेमेंट बाकी है तो उसका पेमेंट कर दो, अगर उसके पास में ऑर्गेनाइजेशन की कोई चीज़ें हैं तो उससे वो ले लो। बहुत ही सम्मानजनक से उसको सम्मान के साथ में विदा करना चाहिए। ठीक है, एग्जिट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से। तो एग्जिट स्ट्रेटजी में यही बताया गया है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जाता है तो उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैनर से जाने देना चाहिए या विदा करना चाहिए। देखते हैं इसके जो रीज़न है, रीज़न फॉर एग्जिट। एग्जिट किस कारण से होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय, अगर जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, उसके क्या रीज़न होते हैं? तो कई बार रिटायरमेंट की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जाता है, रेजिग्नेशन की वजह से जाता है, टर्मिनेशन के कारण से जाता है और ले ऑफ के कारण जाता है। लेकिन वो किसी भी कारण से जाए, उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैनर से एग्जिट करना चाहिए। ठीक, when an employee leave the job, HR conduct an exit interview process the final payment and collect company assets। मतलब देखो, जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर नौकरी छोड़ता है तो HR उसका एग्जिट इंटरव्यू लेता है। ठीक है, एग्जिट इंटरव्यू लेता है मतलब आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, किस कारण से छोड़ रहे हो, सारी चीज़ें उससे पूछी जाती है। या अगर उसको टर्मिनेशन लेटर दिया जा रहा है तो उससे ये भी पूछा जाता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन क्यों किए। इन सारी चीज़ों के बारे में उससे पूछा जाता है और लास्ट में यहाँ पर उसका जो भी पेमेंट बाकी रहता है वो उसे दे दिया जाता है। अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी चीज़ उसके पास में है तो उससे वो वापस ले ली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल रिस्पेक्टफुली मैनर के साथ में उसको एग्जिट करवाया जाता है। ठीक,
फिर देखते हैं यहाँ पर अब एक कंपेरिजन टेबल। देखो स्ट्रेटजी हमने कौन कौन से स्ट्रेटजी पढ़े, रिटेंशन स्ट्रेटजी पढ़े, जिसमें क्या होता है एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक बना के रखते हैं, जिसका पर्पस क्या था कि एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हो। रिडेप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी में क्या था कि एम्प्लॉय को दूसरे कार्य में या दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जिससे उनका सही तरीके से यूज हो सके। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि रिसोर्स का सही तरीके से यूज हो सके। एग्जिट स्ट्रेटजी में क्या था कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की जो प्रोसेस होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जो जाता है एम्प्लॉय, उसकी प्रोसेस के बारे में हमने इसमें पढ़े थे। इसमें क्या था स्मूथ सेपरेशंस, मतलब देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई सामान एम्प्लॉय के पास में है तो एम्प्लॉय से वो सामान ले लिया जाता है, और एम्प्लॉय का कोई पेमेंट बाकी तो कंपनी भी वो पेमेंट उसे दे देती है। तो स्मूथ सेपरेशन के साथ में एग्जिट स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। ठीक, तो तीनों में कुछ बेसिक डिफरेंस यही थे, और तीनों की एक लाइन में अगर मीनिंग देखें तो यही है। कंक्लूजन देख लेते हैं। देखो कंक्लूजन में क्या है, और रिटेंशन स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन कीपिंग एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो जो रिटेंशन स्ट्रेटजी है, रिटेंशन स्ट्रेटजी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने पर फोकस करती है। ठीक, रिडेप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी इंश्योर एम्प्लॉय और यूटिलाइज्ड इन द राइट रूल्स। मतलब रिडेप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी क्या है कि कर्मचारियों का सही स्थान पर उपयोग सुनिश्चित करती है। और एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, एग्जिट स्ट्रेटजी मेक द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द ऑर्गेनाइजेशंस सिस्टमैटिक एंड रिस्पेक्टफुली। मतलब देखो एग्जिट स्ट्रेटजी में क्या है कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको व्यवस्थित एवं सम्मानजनक बनाती है। और ये जो तीनों स्ट्रेटजी है बहुत ही इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। ठीक है, तीनों स्ट्रेटजी जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों स्ट्रेटजी को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। रिटेंशन स्ट्रेटजी क्या होता है, रिडेप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है, तीनों का कंपैरिजन चार्ट देके लास्ट में कंक्लूजन भी देख लिए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।